नीचे गिरने की वजह से चाचा जी की आंदरें बाहर आ गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। ये देखें, इसके काम देखें। क्या कह रहे हो यूसुफ, तंग क्यों कर रहे हो? बस गोद में उठाना था और कोई काम नहीं था। सुबह का पीछे लगा हुआ था। जब भाई मैं काम करती रहती है ना तो तब ये काम नहीं करने देता। जब मैं काम नहीं करती तो फिर ये खेलता रहता है। अब इसको पता है मैंने काम करना है तो ये मुझे तंग कर रहा है, कहता मुझे गोद में उठाओ। अब उसको पापा भी नजर नहीं आ रहा ना, पापा होता है बच्चे वगैरह खेल लेते हैं। हाँ जी। अब ये है कि बच्चों वगैरह से भी खेल लिया। अब इसने कहा चलो अभी मैं मम्मा की गोद में जो है ना बैठ जाऊं जाके। भाई वो तो इसे के पापा ने सुबह दुकान पे चले गए हैं, तो ये तो सो रहा था। जब ये उठा तो वो इसे के पापा कहते मैं दुकान पे जाऊँ, जरा अपने निशो का ध्यान रखना। आंधी बहुत ज्यादा आई है जिसकी वजह से पूरा घर का जो है ना मट्टी मट्टी बुरा हाल हुआ पड़ा था। अच्छी तरह से काफी मेहनत की, अब कुछ अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। हाँ जी, वो ना हम चौकाजम भी गए हुए थे ना, फिर घर भी कोई भी नहीं ना था, इसलिए घर गंदा रहा था। कल हम शाम के टाइम आए हैं, मतलब वही दोपहर के टाइम आए हैं, फिर आके हम सो गए थे। गर्मी इतनी हो रही थी, फिर उठे हैं, फिर अपने हम बिजली में लग गई थी मैं। तो जैसे अब सुबह हुई है तो मैंने फिर सारा काम कर लिया। फ्रिज में भी कपड़ा फेंक दिया, वो जो एयर कूलर है वो भी धोया, किचन की सारी शलब वगैरह मैंने साफ की है। चलें देखते हैं, चेक करते हैं। हाँ जी। जी पापा क्या कह रही हो? मम्मा बुला रही है, चलो जी मम्मा की सुनते हैं। चलें जी आप किचन में चलें, मैं जरा इसकी मम्मा की सुन के आता हूँ ये क्या बोल रही है मुझे। चलो ठीक है जी। चलो सरकार चलो, आपके मम्मा के भी सुनते हैं। आपने इसको भेजा है मेरे पास या बस खुद ही आ गई है? वो आपके पास खुद ही आ गई है। अभी वहाँ पे जाके कहती है मम्मा मम्मा, मैंने कहा शायद बुला रही हो आप। नहीं, वैसे काम तो था आपके साथ, फिर आप व्लॉग बना रहे थे, मैंने कहा चलो व्लॉग बना लो उसके बाद आप। अच्छा अब ये बताओ, काम खुफिया था या ओपन काम नहीं, था? ओपन काम था। वो ना अम्मी उनके घर जाना था, अम्मी की तबीयत खराब थी ना, तो अल्लाह ताला सेहत दे, इंशाल्लाह ताला मैं लेके चलता हूँ आपको। जी चलो चल के अम्मी को पता लेकर के पेट की पूजा शूजा कर लें। नाश्ता बना दिया है, नाश्ता आपका इंतजार है। चलें ठीक है जी, नाश्ता कर लेते हैं। आपने कर लिया नाश्ता? आपने नहीं किया, हमारे साथ करोगी? अरे ये खा क्या रही हो? किचन की जी सूरत हाल जी मैं आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त प्यारा खूबसूरत किचन हमारा जी साफ़ सुथरा क्लियर हो गया है। बस ये जो चूल्हा आया है ये बेचारा अभी नहीं चल पा रहा क्योंकि इसकी तार मंगवानी है। ये वाला जो बोर्ड खड़ा है इसके यहाँ से तार आएगी, फिर चूल्हे के अंदर लगेगी हमारे, क्योंकि सोलर सिस्टम लगा हुआ है, हमें बड़ा फ़ायदा है। अब आता है अहमद को बोलेंगे, वो फिर जो है ना ये तार हमें बनवा के देगा। हाँ जी, वो इसलिए हमारा चूल्हा अधूरा रह गया क्योंकि हैदर भाई का अब्बू भी फोत हो गया था ना, इसलिए ना उनकी दुकान भी बंद रही थी, तो इसलिए उधर से ना हमें लीड नहीं मिली। क्योंकि हैदर भाई को पता है ये कितने वाट का चूल्हा है, और ये 3500 वाट का चूल्हा है। और हैदर भाई ने हमें, जो बिजली वाले भाई हैं, क्योंकि हैदर दो हैं, एक हमारा हैदर एक बिजली वाला भाई हैदर है, इसलिए जो है ना वो बेचारा अपने अब्बू के मसरूफियत में लग गया उधर, क्योंकि फौतकी हो गई थी, इसलिए जो है ना हमारा चूल्हा वैसे का वैसा रह गया है। और ये चूल्हे की हालत भी बहुत ख़राब हुई पड़ी है। ये लस्सी बना के ना फ्रिज में रख के मैं चूल्हा भी साफ करती हूँ। यहाँ पे जी ये दोनों फुसर लगाई खड़ी हैं। कोई लड़ रही हो, कोई बातें कर रही हो, कुछ बता रही हो, क्या हो रहा है? नहीं, वो ना नियाब और दूसरे ना चीज़ें के लिए निम्को के लिए रो रहे हो, कहते निम्को दो। मैं कह रही हूँ आंटी, और कह रहा है दूसरे आंटी मुझे निम्को दो। मैंने कहा होती तो मैं अपने नियाब को ना देती हूँ, कब से रोई जा रही है। वो कहते नहीं चलो, मैंने अभी आप ज़ारा को बोला, मैंने कहा जाके कमरे में दिखा दो, कोई चीज़ नहीं है। जाओ इसको दिखाओ, कमरा दिखाओ ना। कहते हैं आंटी का अंदर से दो मुझे निम्को। कहाँ से लाए? निम्को है ही नहीं। निम्को खाएगा, भूख लगी हुई है। ये देख वेपर के ऊपर निम्को लगी हुई है, ये रही। आहा बड़ी मजे की, ये लो खाओ खाओ खाओ। शापर खाने लगा था हैं जी। अभी मम्मा वो देख नीचे वेपर गिरा दिया ना, मम्मा मारेगी। चलें जी मैं आपको जो है ना सहन दिखा देता हूँ, बरामदा दिखा देता हूँ कैसी सफाई हुई है। ये देखें जी हमारा सहन ज़बरदस्त सफाई हो चुकी है। कैमरे में बेशक मट्टी मट्टी नज़र आ रही होती है, लेकिन वैसे देखने में, ओरिजिनल देखने में साफ़ नज़र आ रहा है। और हमारा ये जो बरामदा है ये भी ज़बरदस्त माशाल्लाह से क्लियर हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया। मिट्टी वगैरह सारी बाहर चली गई है। ये देखिए यहाँ पर जी टूटी चल रही है खाम खा, और पानी की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि पानी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। नहीं आप बाहर गई है, देखे आपने? लेकर आओ, बाहर गई है। नियाब ने चलाई थी, मैंने जाके बंद किया, मुझे नहीं पता था। फिर आप जब ऐसा कुछ काम करें ना बहना तो आप मना कर दिया करो, ठीक है? क्योंकि पानी भी गिर दिया बैठक में पानी भी गिरा दिया है। आपकी तबीयत कैसी है अब? नहीं है सही तबीयत? अच्छा अल्लाह पाक से देगा मेरे बेटे को, दवाई शवाई लेकर देते हैं अपने बेटे को। एक ये वाली मशीन है, एक मैं लाया था रोज़ों में, वो वाली मशीन किधर है सरकार? वो है तो खराब हो गई है।
अच्छा, इसका मतलब है थोड़ा दिन ही चली है। चलिए, जब तक तो लगातार चलती रही है। हाँ जी, माह रमजान में हमने वो उसी से लस्सी बनाई है, दही वगैरह भी उसी से ही हमने फेंटी है। वो ना बाद में फिर लस्सी बनाते रहे हैं ना, तो फिर खराब हो गई। ओहो, चलो कोई बात नहीं, ये तो ठीक है ना। हाँ जी, इससे भी लेकिन इस जैसा मजा नहीं है जैसा वो ऐसे ऐसे करते थे, वो सही यानी कि लस्सी तैयार हो जाती थी। हमें ना वजन देना पड़ता था, तो ये ऐसे ही हमें ना करना पड़ता है। ये देखिए, ये जी पता नहीं क्या चीज़ इसको बोलते हैं, मुझे जहन में नहीं आ रहा। एलोवेरा क्या करने लगी हो? ये आपके बालों में लगा रही है। अच्छा, फिर क्या होंगे जब लगाओगी? इसके बाल ना सही हो जाए, इसके ना बाल खराब हो रहे हैं, 2 मुंह बाल हो रहे हैं। आपको किसने कहा, कैसे पता चलता है? मैंने खुद देखा है ना, उसके बाल खराब हो रहे हैं ना। एक तो वो यूं अभी वो बच्ची है, अभी ये टोटके वगैरह ना करो, नहीं, डिफेक्ट हो जाता है। इफेक्ट होता है, पता नहीं डिफेक्ट। किससे पूछा है? वो मेरी मसाक है ना, उसकी बेटी भी वो तो नियाव से भी छोटी है, वो ना हफ्ते में 2 बार से लगाती है। वो कहते हैं नियाव को भी लगा, उसके बाद जो घुंघरे हो रहे हैं और दो मुँह बाल हो रहे हैं, वो ना ऐसे चिप से बाल करते हैं, मतलब सिल्की नहीं है। इसे लगाने से उसके बाल भी सिल्की होंगे और 2 मुँह भी खत्म हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। ये देखें जी, कटोरी के अंदर ये जो मेरे ख्याल से ये निकल रही है, इसी का इसने कुछ बनाना है, ऐसे ही है? बस ऐसे ही लगाने हैं। ये निकाल के ना नियाव के बालों में लगा दूंगी। जब हम नाश्ता वगैरह करूँगी, मैं अपनी तैयारी करूँगी, फिर इसे नहला देना, 1 घंटा हो जाएगा ना, 1 घंटे के बाद इसे नहला देंगे, फिर इसके बाद ठीक हो जाएंगे। हमारा सोलर बिजली वाला चूल्हा भी साफ अच्छी तरह से हो चुका है। अभी चल तो बेचारा नहीं सका क्योंकि अभी हमारे पास लीड नहीं है जो तार इस पे लगनी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ था कितने, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसके गत्ते के ऊपर लिखा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, 3500 वाट लिखा हुआ था गत्ते के ऊपर। गिरा ना देना चूल्हे को। आज इसका हर सूरत में जो है ना काम मुकम्मल करवाएंगे, तार लेकर आएंगे। ये लिखा हुआ है 3500 वाट, 3500 BT, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेटिंग कुकर पता नहीं क्या लिखा है, पता नहीं, मुझे अभी नहीं आता, पता नहीं। बस ये तुक्के मुक्के मैं मार लेता हूँ, पता नहीं कभी सही बोल देता हूँ, कभी गलत हो जाता है। चलो, ये काम तो फाइनल आपने कर दिया है। आपका जो मुकम्मल ये सेटअप जो तैयार होगा, तार जो है ना मैं इंशाल्लाह ताला आपको आज बनवा दे, तो आपने मुझे याद करवाना है। ठीक हो गया है। एलोवेरा निकाली है कौसर ने इसके ऊपर सर के ऊपर लगा दी है। इसकी आंखों में न चली जाए, जहरीली ना हो। नहीं, जरूरी नहीं है, तो मुँह धोया मैंने इसका बिना, बस लगा के 1 घंटे के बाद फिर मैं बस नाश्ता करके फिर से नला के और कपड़े पहना दूंगी। वैसे इसने क्या हालत कर, अभी सुबह मैंने इसे तैयार किया था। ये आपने हैदर अली का सही नाम पका रखा है। हैदर अली को बोलती है भाई की जगह अब्बी। हाँ जी, वो ना फिजा को बोलते हैं ना आपी जी, और हैदर को बोलती है अब्बी, मतलब अब्बी का मतलब भाई बोलती है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हो। अली सुन भी आया हुआ है। हाँ जी, वो छोटी है ना, उसके मुंह से अपने तरफ से तो भाई बोलते हैं, फिर समझ नहीं आती। आया मैं 1 मिनट। अली सन क्या ढूंढ रहे हो? ये मिल गए शापर। शापर, वालेकुम सलाम, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। शापर और भी होंगे, ये तो थोड़े हैं, काफी सारे बच गए थे। मुझे 6 शापर चाहिए। 5 क्या करना है शापरों का? सिस्टम करना है? हाँ जी, वो जो सा गोल मेरे हिस्से में आया था ना, उसके शापर बनाने हैं। शापर बना के शापर शॉपर। अब ठीक है, तू बड़ा स्टार न बन। चलो जी, चलते हैं। मैं कौशल को लेके जा रहा हूँ। अम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ पे जो है ना जाके तबीयत का हाल चाल लेंगे। अगर ये बोलेगी तो फिर मैं बैठ जाऊँगा, अगर ये फिर शाम को आएगी फिर मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने काम करना है। क्योंकि मैं तो शाम को आऊंगी ना, चलें फिर मैं बैठूंगा, आधा घंटा बैठूंगा। आपको पता है फिर वहाँ पे भी मुझे आराम नहीं आना, वहाँ पे भी मैंने कुछ ना कुछ करता तो रहना ही है। हाँ जी, फिर क्योंकि आप ज़ाहिर बात है, जो बहन भाई काम जिम्मे लगाते हैं फिर वो भी तो ज़रूरी है ना करने। क्योंकि मैं जाती हूँ ना, फिर अम्मी को ये थोड़ी तसल्ली दे कर आएंगे, उन्होंने दिल को लगाए बैठी, ज़ाहिर बात है उसकी बेटी है, फिर हमें इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर उसे कितना तकलीफ हो रही है। अल्लाह ताला खैर करेगा, परेशान नहीं होते। आपने जाके हौसला देना है। चलते हैं, जाके जो है ना अम्मी जी का सलाम दुआ भी लेते हैं, पता भी लेते हैं। हैदर अली फिर आप घर रहना, ठीक है? हम आ रहे हैं, मैं फिर आ रहा हूँ आपकी आंटी को छोड़ के, ठीक है? हाँ चलो अंदर जाओ, धूप बहुत है, गर्मी हो रही है। मैं अमानत लेकर खाला जी के पास पहुँचा हूँ। ये इनकी बेटी है और ये बेचारी, इसका जो है ना अंदरूनी मसला है, काफ़ी तकलीफ़ में है। ज़ाहिर सी बात है पर्दे वाली चीज़ है, वरना आपको वीडियो में ज़रूर बताते। ज़ाहिर सी बात है मैं खुद बहनों वाला हूँ, बेटियों वाला हूँ, और इसका जो अंदरूनी मसला बना हुआ है, भट्ठे पे मजदूरी कर, और जो मजदूरी करते हैं उससे बड़ी मुश्किल से जो है घर का गुजारा होता है, पेट पलता है। घर में कोई तकलीफ़ आ जाए, बीमार हो जाए, इनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। अल्लाह ताला ने इस बाजी के लिए मदद भेजी है। ये सामने जो खाला जी आप देख रहे हैं, ये इनकी वालदा मुहतरमा है, काफ़ी परेशान थी। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो लगाने का मकसद ये होता है कि भाई किसी गरीब की मदद हो जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मदद हो जाती है। दिल से क्या, बहुत ज़्यादा दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपील करता हूँ
जब इनके दुख आप देखते हैं, तकलीफ देखती हैं, फिर आप इनकी मदद कर देते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। नेक सिफत इंसान अभी भी दुनिया में मौजूद हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस कायनात को आबाद किया हुआ है। जो अमानत आई है स्पेन में, मेरे बहुत ही प्यारे भाई खालिद खान रहते हैं, उनकी तरफ से कुछ अमानत आई है, वो इनके हवाले करता हूँ। जो अमानत आई है बाजी के हवाले करते हैं। बाजी गिन के बताएं कितनी रकम है? 16,000। अल्लाह पाक ने मदद भेजी है। स्पेन वाले भाई खालिद खान है उनका नाम, उनके लिए खुसूसी दुआ कर दो। आपके इलाज के लिए, दवाई के लिए पैसे आए हैं। भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए मदद की है। आमीन सुम्मा आमीन। खाला जी तुसी भी दुआ कर दो। अल्लाह पाक उसको बहुत ज्यादा दे, अल्लाह पाक बरकत पाए, नरमाल है रिज़्क़ च जी, अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे, अल्लाह पाक इस तो ज्यादा दे। आमीन। साडी मदद की, अल्लाह पाक उन्होंने अगे भी दे, साडी मदद करन, मेरी बच्ची ठीक हो जाए। अल्लाह पाक उन्होंने बहुत ज्यादा खुशियां खाए, हज उम्र सब कुछ, मेरे बच्चे तंदुरुस्त रहन, अल्लाह पाक आमीन रिज़्क़ दे कि उनको मुक्के ही ना हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। नीचे गिरने की वजह से चाचा जी की आंदरें बाहर आ गई थी। आप देख सकते हैं टांके लगे हुए हैं चाचा जी को। अभी जी मैं आपको लेकर आया हूँ निहायत ही गरीब और मजबूर फैमिली के घर। इस फैमिली के घर की सूरत हाल आप देख सकते हैं। इस फैमिली का जो सरबराह है मजदूरी पर गया है। नीचे गिरने की वजह से इसके पेट की आंदरें बाहर आ गई थी, आंतड़ें बाहर आ गई थी और इसके बेचारे की बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी है। डॉक्टरों ने 5 लाख रुपया मांगा है। जो इनकी फैमिली की मेंबर है खाला जी, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। घर की सूरत हाल आप देख सकते हैं, इंतहाई गरीब बंदा है। सूरत हाल आप देख सकते हैं कितने चाचा जी को टांके लगे हुए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इस चाचा जी की मदद करें। घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। आइए चाचा जी से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं आपकी क्या परेशानी है। परेशानी रे डठा तारे को इलाज के पैसे कान असा भूखे बैठे निके मेरे बच्चे इन पर खाइना को कहना मजा खावड़ पीवड़ दी कशे को ने ना मेरा कोई कराना ला कोई जो कराना ले जड़ा गई डाएगे हमें बच्चा को भी मजा मेरा तना को तस्वीर में कशे खावड़ पीवड़ दी कशे को बच्चे मेरे भूखे बैठे, मैं भूखी बैठी कितना इना को भी मजा मेरा तना कोई आसरा न कशे मेरा मेरा कितना गेट मेरा और इनके तो दिन गुजरे दे खावड़ पीवड़ दी कशे को ने मदद बच्चे मेरे आज भूखे 5 बच्चे मेरे जवान है भाई छोटे छोटे मदी बेटी तो मेरा पिता कहानी हो शदी वो दुखी रहे में दिए ये दुखा रहे में बच्चे कहानी ना मेरे दुखे बच्चे इन पे ये दुखा रहेगी है खावण पीवण दी कशे कोनी भूखे ऐसा बैठे रहने के ये डट्टा गया मेरा भाई दिहाड़ी ते गए ते ऐसी नानी दा उठाई थी डट्टा गया आंदरा यके ने बाहर आ गई ऑपरेशन दे सारे को कशे कोने जेड़े पखे शक्ति कशे आन पे वो बेच के तुम्हारा विरासत सही दो ते लाए कशे साले को कोने सही ते भूखे बैठे रहे बच्चे मेरे भूखे बैठे रहे मगदे रहे मेरे को रुपया कोने में कैसे जो तक दे मांगा मन भी मांगे कपड़े न कशे बच्चे छोटे रोने ते मां रोंदी रह गई खावन दी कशे कोने मेरे बच्चा की मां वाला लाई जो जड़ा ढाएगी है ये समय को गिन बजावने ना इलाज थी सकते न कशे मेरा बिरा ये ना 5 लाख मांगा मेरा बिरा सारे को कशे कोने जड़े तो पक्के आन कशे आई हुआ बेच के तो बस इन ते लाए से मेरा बिरा। अब जी पहुंचे हैं एक और हकदार गरीब फैमिली के घर। यहाँ की भी बहुत ही बुरी हालत है। अम्मा जी बुजुर्ग हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ अम्मा जी के घर की सूरत हाल आप देख सकते हैं। इंतहाई गरीब फैमिली है। अम्मा जी के नौजवान बच्चे हैं, बेचारे डिसेबल हैं। जैसे ही 20-22 साल की उम्र में आते हैं तो मजूर हो जाते हैं। कुदरती तौर पर ऐसी इनको बीमारी लगी हुई है। जैसे ही 20 साल से ऊपर इनकी उम्र होती है तो ये बेचारे बच्चे अम्मा जी के जो मजूर होना शुरू हो जाते हैं। घर की सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये एक बाजी है जो चरपाई पर लेटी हुई हैं और ये अम्मा जी हैं जो चल रही हैं। ये अम्मा जी के बेटा है नौजवान, इसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं। और ये अम्मा जी का दूसरा बेटा है, इसकी भी सूरत हाल आप देख सकती हैं। नौजवान अम्मा जी की औलाद है। जवानी में माँ जी ने बच्चों को पाला बड़ा किया, बुढ़ापे में औलाद का दुख माँ के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। अम्मा जी से परेशानी पूछते हैं। अम्मा जी आपको क्या परेशानी है? इन्हें बच्चों की परेशानी है। घर का बंदा जो घर न हो परेशान तो आप हैं। हिक डांग दा खावन न हो तो वत किच करे समझ मां सब को जीवन है पीछे ये तो 2-4 मेरे चले बच्चे धी पूछ बस क्या कर सकते और क्या कर सकते सारी कोई इमदाद थई बने
तो असां गुनाहगार बेकार बनने ला को खान पीवन दा इहो बन वञे ना बच्चा दा सहारा थी पोसी असां कहीं सुकून ते आवे जो ना कर तो अम्मा मेरे को पता लगे कि तुम्हारी एक बच्ची जवान वो भी इवें है पई वो फौत थी गई है। हाँ वो फौत थी गई को 12-13 साल थी गई जो वो भी डठी बीमार थी तन ये थी 13 साल थी गए हुन ये को 9 साल का लगा इको 9 साल थी गए मंजे ते 9 साल ते ए ई चंदे 9 दिहाड़े साथ जेड़े 8 गुजरे खा ते तेरे घर वाले को घर वाले मेरे को मेद दैन सर है बस छोटे बचपन के वही मजदूर है करन लगा थे बस पीछे सारिया बीमारियां रले थी गई नला राशि यतीम जो है जरा कोई जिन ते खला देंदा नहीं लगा बेंदा हौले हौले लगती लग गई तो घिन गई जहां जले इना दा वाले जिंदा है ओदे तो कोई टेंशन इतनी ना होंदी हो सी ठीक ठाक जो है कोई टेंशन को नहीं जो तो 20 साल थी गए मजदूरी करे दी 35 साल थी गए हुन दे बच्चों का ये हालात है तो मैं ये 9 साल ते हुन माह रमजान का नूर से गिनो तो 6 महीने थी गए 8 साल ते 9 6 महीने 7 महीने थी गए किस्मत जो लिखी हो साहब के तो देखा न कर गया न देख गया किस्मत का दर्द जो मारे हैं पीछे कुछ कर सकते हैं कहें नाल कुछ नहीं कर सकते कहीं को खुदा तरस आवे तो वो आवे वो कर चुड़े कोई नहीं आना था कहीं को पीछे जुल्म जारी ते कोई नहीं कर सकता ये गाल दे विच एक और माजूर खाला जी के घर पहुंचे हैं। इसका घर सारा टूटा हुआ है, बहुत ही घर की बुरी हालत हुई हुई है। ये बेचारी मजूर है, ये अंदर का मंजर आप देख सकते हैं। इसने अपने रूम के अंदर टिक्कियां टाफियां वगैरह की दुकान बनाई हुई है और साथ में जो है कुछ सिलाई मशीन भी रखी हुई है ताकि अपना रोजगार वगैरह कर सके। मजूर है, सुनते हैं इसी की जुबानी। आप साथ में देख सकते हैं छत की क्या हालत है। छत के अंदर कड़ियां डाली हुई है, साथ में पतलें डाली हुई है, कानों की छत बनी हुई है। जी भाई ये तो सब सदे तो क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है भाई? भैया मैं सदा यही वजह तो कि मैं अपनी मजबूरी तो सदा है मेरी मजबूरी तो सदे दे खड़े वे मैं मोहताज हाँ माजूर हाँ ते मेरी हेल्प मदद करो ता करके मैं सदा बिल्कुल ही मैं मुड़े हूँ भैया ते लत्ता भी बिल्कुल नहीं काम लत्ता भी नहीं काम करनिया मंजे ते चाह के मेरे को अंदर गिना देन मंजे ते चाह के मेरे को बाहर गिनवे देन मैं भैया कोई ये ना कर सकती तुरान फिरना दे सरकट बस ही में जरा तू मैं अल्लाह दे रात दे दिन चा मदद करे दिन चा ते विलास अपना सरकट ते ये छोटी मोटी चीज़ा रखी पईयां भाई बच्चे गिन वेंदन चलो कहीं टाइम कोई सब्जी थी वेंदी है कोई कह मिले दूध गिरदा चा कह मिले सब्जी गिरती चा ते अपने घर का सरकट चलाया चा ये छोटिया मोटिया चीज़ा रखी पईयां ता करके ये मशीन कह दिए बजाय मिले कपड़े सीते ते बात खर्चे ते पर बात कहे को घिन के भैया चला गई थी बहुत मुश्किल थी लेकिन मैं भैया बहु की थी मेरी मजबूरी है मैं अपनी मजबूरी तहत काम करे थी नहीं मेरे बच्चे वाले खाने कमाने वो दिल था मरीज को डॉक्टर मना किया हुए काम जमते वो नाले मैं रांधी भी था उन्हें कोल को ना रांधी नाले आंड गवांड भी मदद करे नंचा नाल करा गिंदन मंजा बाहर कढ़ा गिंदन अंदर रखा गिंदन मंजा बस या मेरी हेल्प करे नहीं जी या भैया तुसा जेरी मदद कर दे सो मैं तुम्हारे हक च दुआवा करे सा जेरे देन उन्हां दे हक च दुआवा करे सा तुम्हारे हक च दुआवा करे सा बस सबको सदवाए सारी कोई मदद करो सारी हमदर्दी करो साको सता कुता सदवाए सारा कोई को नहीं करने वाला मैं मजबूर हाँ मैं तंग हाँ मैं जलील हाँ मेरा कोई को नहीं करने वाला मेरी मदद करो मेरी इमदाद करो मेरे को बेटा छकेच गया मेरे घर वाले मेरे को छोड़ देता है मेरा कोई साथी को नहीं कोई मेरी नहीं करेगा कोई मेरी मदद ही नहीं करेगा घर वाले तो क्यों छोड़ देते भाई तकलीफ दे पर छोड़ देता सी ये मजदूरी दी वजह तो ये मजदूरी दे वजह कौन जो आप मंजे ते बैठी हैं मंजे ते पेशाब करें मंजे तो दमेन या मंजे ते ही करें या मंजे ते ही अम्मा मेरी देखा वो बहु बुढ़ी है ज़हीफ है नहीं कर सकती वही बस कहा मेरे किमें करें दी कहा किमें करें दी कोई अल्लाह तरसी करो तुसा मेरी मदद करो कोई मेरी इमदाद कराओ कोई हमदर्दी करो मैं बहुत मजबूर हाँ मेरी कोई को नहीं करने वाला। अच्छा तुझे शादीशुदा है? जे हाँ से शादीशुदा हाँ ऐसा कितने बाल हैं? एक बच्चा है
वो क्या काम करें मासूम है 7-8 साल का है। ते तेरे घर वाला घर लाओ मेरी मुड़ी परवाह नहीं रखता। मैं तो अपने अब्बे को आओ तो मैं को छोड़ गया यहीं दे पारो बाजूरी दे पारो भई बुका से मैं को शादी बई की थी बैठा मैं हूं अपने माँ प्यू को कोई मेरी हमदर्दी करो, कोई अल्लाह वास्ते मैं को दो, कोई मेरी मदद कराओ। मैं तो कुछ इमदाद बस मेरी कोई कराओ। मेरा कोई को नहीं, मैं कोई करने वाला को नहीं। मेरा प्यू है बजूरी वाला तो कोई बीमार है हूँ। मेरी अम्मा है यही बस मेरी खड़ी नहीं घिल सकती हूँ, न चाह सकती है ना यो कर सकती है। घर का गुजारा किने चलते तोरा कोई नहीं चलता तो मैं अल्लाह वास्ते देंदा है। कोई देंदा काहे ले, कोई काहे दी काहे न दी, कोई देना काहे ले भुखी पई रहने काहे ले तसी पई रहने है, कोई को नहीं सारा करने वाला। मैं ये तोरी धी है भाई जी हाँ मेरी धी है। क्योंकि मामा तो बात मामा ही होनी है, धिया को देंदियां। जी हाँ मावा नाल कौन रलदा है, दुख सुख दा माँ प्यू चाहता है। रोंदे वदे रहने हैं, रड़दे वदे रहने हैं, ढांदे वदे रहते हैं, चई वदे रहने झाड़े मीह ओरा पर आप कीती रहंदे हैं। करण वाला कोई को नहीं बंदा साडा। माँ प्यू है, माँ प्यू बावे माँ प्यू नाल कौन माँ प्यू करेंदा है। हूँ जब मेरे को बुखार से तय हूँ मेरे घर ले वो माँ प्यू जल्दी पिया आप ही माँ प्यू बीमार है बुजुर्ग आला पीछे मेरे को बुखार से तने जितू कि तू अल्लाह वास्ते मेरे को मिलता कोई देंदी है कोई नहीं देंदी। भूखी तसी पई रहने कोई मेरी मदद कराओ तुसा। कोई चीज ही कौन है मेरी कोई चोरी ना ओखा गुजरा है बहु ओखा गुजरा है। मेरे तो कपड़े भी कौन है, मैं तो हिली जलीली बैठी रही हूँ। मेरी कोई हमदर्दी करे, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरा अल्लाह तरसी करे, कोई मेरी मदद करे। मैं अल्लाह तरसी करके मेरी मदद करो। मैं ईद आले दी मेरे को कैसे कौन है जी मैं खावा पीवा हाँ बेटी मेरे कोई करने वाला कौन ही, मेरे कोई को नहीं, मेरा कोई को नहीं। मेरी माँ मेरा ते प्यू मेरा तीन ते एक पासो माँ चेंदा एक पासो प्यू चेंदा चाह के मैं बहुत जलील थी छोटे बहुत जलील थी ना मेरे लत्ता ना मेरे बाजू ही बाजू भी काम नहीं करेंगे, लत्ता ही नहीं करेंगे। मंजे ते बैठे हैं 14 साल थी।